से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आलोक था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। मां का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। ये घटना आलोक के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उभरने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हां तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वह एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यानमग्न थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं ये यात्रा करने के लिए तैयार हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आलोक गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमयी होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थपेड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का ये भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वह निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहां जा रहे हो आलोक? ये सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था,